नेहा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं जस हिंदी में। इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं डिकोड द कोड्स। आइए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले हर बार की तरह फटाफट अंदाज में आपको रूबरू करवाएंगे उन कोड से जिन्हें हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे। बीजेपी शिवसेना को स्वाभाविक और वैचारिक सहयोगी कहा जाता था, लेकिन सत्ता की लड़ाई दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अब बीजेपी से मेल नहीं खाती है। लेकिन अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी पर एक धड़ा बीजेपी के साथ आ गया है और इसी के साथ ही राज ठाकरे 2014 की लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी का खुलकर समर्थन कर रहा है। लेकिन 2019 आते आते वो मोदी को जमकर निशाने पर लेने लगे थे। अब 2024 का लोकसभा चुनाव सिर पर है और तमाम पुराने समीकरण टूट रहे हैं और नए समीकरण बन रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उनके साथ गठबंधन कर सकती है। राज ठाकरे ने दिल्ली में हुई इस मुलाकात की जानकारी अपने एक्स हैंडल पर भी शेयर की है और इस मुलाकात के दौरान उनके बेटे अमित ठाकरे भी साथ थे। इस मुलाकात के बाद एमएनएस के वरिष्ठ नेता बाला नंदागावकर ने बताया है कि अमित शाह और राज ठाकरे के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बातचीत सकारात्मक रही है और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि इस मुलाकात के बारे में और भी ज्यादा जानकारी आगे साझा की जाएगी। इस मुलाकात पर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने भी तीखी टिप्पणी की है। इसके साथ ही आपको कुछ दूसरी प्रतिक्रियाओं से भी अवगत करवा देते हैं। कांग्रेस ने इस मुलाकात को एक धोखा बताया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी अक्सर उत्तर भारतीयों को धोखा ही देती है और वहीं शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे का भी बयान सामने आया है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि वो चुनाव जीतने के लिए एक ठाकरे को चुरा रही है क्योंकि राज्य के ठाकरे बैंड बहुत जरूरी है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र की जनता के सामने जीरो है। उन्होंने शिवसेना और इसी के साथ एनसीपी को भी तोड़ा है। एमएनएस पहले से ही जीरो है और इसी के साथ ही उन्होंने कहा जा सकता है कि अगर गठबंधन होता है तो एमएनएस को मुंबई से एक लोकसभा सीट दी जाएगी। मुंबई शिवसेना का गढ़ माना जाता है जहां पर उनके चचेरे भाई उद्धव ठाकरे का अच्छा खासा प्रभाव है। राज ठाकरे दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट के साथ साथ शिरडी की सीट भी गठबंधन में चाह रहे हैं ताकि उनका राज्य पार्टी का दर्जा बरकरार रहे। बीजेपी ने राज ठाकरे को प्रस्ताव दिया है कि वो अपने बेटे अमित ठाकरे को दक्षिण मुंबई से चुनावी मैदान में उतारे। अब इस सीट पर शिवसेना के नेता अरविंद सावंत मैदान में है। हालांकि एमएनएस वाला को इस सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। देखा जाए तो 55 वर्षीय राज ठाकरे की राजनीति हमेशा से ही मराठी मानुष पर टिकी रही है। उनकी राजनीति को अब अप्रत्याशित भी बताते हैं और इसी के साथ ही हालांकि एक मजबूत वक्ता होने के बावजूद वो कोई बड़ी राजनीतिक छाप छोड़ने में नाकामयाब रहे हैं। अतीत में उत्तर भारतीयों पर उन्होंने विवादित बयानों को राजनीतिक दल विरोध करते रहे हैं, उनमें बीजेपी भी शामिल है। बीजेपी ने हमेशा से ही एमएनएस से दूरी बनाए रखी क्योंकि उन्हें डर लगता था कि वो मुंबई और इसी के साथ ही हिंदी पट्टी में उनके उत्तर भारतीय वोट बैंक को चोट पहुंचा सकती है। हालांकि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए परिस्थितियां इस बार कुछ अलग है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 48 में से 41 सीटें जीती थी और इस बार बीजेपी ने महाराष्ट्र में मिशन 45+ का लक्ष्य रखा है। माना जा रहा है कि अब आरएसएस ने कथित तौर पर गठबंधन को सहमति दे दी है क्योंकि उसे एमएनएस में एक मजबूत हिंदुत्व चेहरा दिखता है। वहीं कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इस बार महाराष्ट्र की 48 में से 47 लोकसभा सीटों पर कड़ी टक्कर होने जा रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना और इसी के साथ ही एनएसपी के दो अलग अलग खड़े बढ़ चुके हैं। साथ ही एमएनएस
18 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है, जिससे चुनाव में जोरदार टक्कर देखने को मिलती है। और इसी के मद्देनजर बीजेपी ने एमएनएस के साथ गठबंधन का विचार किया है, ताकि उनके प्रभाव वाली मुंबई मेट्रोपॉलिटन और नासिक के क्षेत्रों में वोटों को समेटा जा सके। फिलहाल ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी हर छोटे दल को अपने साथ लाने की कोशिश में लगातार लगी हुई है।